हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 3.4 के 1 के 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसको क्या करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हल लिखेंगे और दिए गए समीकरण का युग्म लिखेंगे, ठीक है। और क्या प्रश्न है से उतारेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ठीक है। तो बटे के रूप में, ठीक है। तो 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है। नीचे वाला का क्या है, एलसीएम लेंगे हम, तो 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर पूरे समीकरण में 6 से गुना करने पर, पूरे समीकरण में क्या करेंगे हम लोग, 6 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि भिन्न के रूप में है ना, तो इसको समीकरण को हम पहले ठीक से लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न जो है सो उतारेंगे, x बटे 2 उतारेंगे पहले, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में तीनों पद में हम लोग 6 से गुना करेंगे, ठीक ना। तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 गुने कर देंगे, आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और -1 में भी 6 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 से क्या हो जाएगा, 2 कटेगा। समझ में आ रहा है ना। 2 से 6 कटेगा, तो 2 से 6 कटेगा क्या मर्तबे, और 6 से 3 भी कटेगा, तो 2 से कटेगा 6 3 मर्तबे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 से 6 कटेगा 2 मर्तबे, तो यहाँ पर 2 मर्तबे कटेगा। उसके बाद देखिए अब कटेगा ना, तो x 3 और x को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस के चिन्ह 2 और 2y को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y। समझ में आया। 2 और 2y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y, और बराबर में क्या हो जाएगा, 6 और 1 को गुना करेंगे, 6 और -1 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको समीकरण हम लोग क्या करेंगे, सही से ये लिखे, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, ठीक ना। इसको सही से हम लोग लिख लिए, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। और समीकरण फिर अगला समीकरण ऐसे ही हम निकालेंगे। तो जो प्रश्न है इसे उतारेंगे हम लोग, ठीक ना। प्रश्न क्या है, तथा प्रश्न क्या है, x -y बटे 3 बराबर 3। तो इसको उतारेंगे हम, x -y बटे 3 बराबर 3, ठीक है। तो x के बटा में क्या है ना, कुछ तो 1 होगा, तो 1 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में हम लोग इस बार 3 से गुना करेंगे, ठीक ना। उस बार 2 3 था तो 6 से गुना किए थे, इसमें सिर्फ पूरे समीकरण में हम लोग 3 से गुना करेंगे, ठीक ना। x के ना कुछ तो बटा में 1 मानेंगे, तो 1 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर, तो देखिए तीनों में, तो पहले हम लिखेंगे x -y बटे 3 बराबर 3, और 3 से क्या करेंगे, तीनों में गुना करेंगे, तो 3 से x में गुना करेंगे, y बटे 3 में भी 3 से हम गुना करेंगे, ठीक है। गुना के चिन्ह बीच में छुपा हुआ है, ठीक है, जगह के कारण छोड़ दिए है। और 3 से 3 में भी गुना करेंगे। तो देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब कोई कटने वाला नहीं, तो 3 से x में जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 होगा। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से अब इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग विलोपन विधि से हम लोग देखेंगे। तो समीकरण क्या है, प्रश्न से समीकरण 1 2 है क्या, यही है, 3x + 4y बराबर 6,
माइनस में 6 है, 3x माइनस वाई बराबर 9, तो इसको हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 उतार लिए, समीकरण 2 यही है 3x माइनस वाई बराबर 9, तो इसको उतार लिए हम लोग। ठीक है, अब समीकरण हम लोग 1 चाहे 2 किसी से भी हम लोग चल सकते हैं, तो हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 यही है 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6। ठीक है, y चाहे x किसी को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम y को पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक है, बराबर के उस तरफ भेजे तो 3x अपने जगह पर रहेगा और बराबर के चिन्ह भी अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, और माइनस में 6 अपने जगह पर रहेगा और प्लस में 4y बराबर के उधर जाएगा 6 के तरफ, तो माइनस में 4y हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर उधर जाता है तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, प्लस में रहता है माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस में 4y और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर इतना आया ना, समीकरण 2 में हम लोग 3 x के जगह पर इतना रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 3 अपने जगह पर रहेगा और x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो माइनस में 6 माइनस 4y बटे 3। समझ में आ गया, x के जगह पर रखेंगे माइनस में, समझ में आ गया, और बटे 3 और माइनस में y है तो माइनस में y लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस में y और बराबर में 9। हम लोग समीकरण बराबर नहीं उतारे हैं, x के जगह पर हम मान लग दे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस कट जाएगा, तो काट देंगे, क्या बच गया, तो माइनस में 6 माइनस में 4y और माइनस में y बराबर में 9। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस में 4y माइनस में y है, आप लोग बराबर के इधर ऐना भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए माइनस में 4y और माइनस में y एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, और माइनस में 6 है ना, बराबर के उधर कर देते हैं, 9 की तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो बराबर के चिन्ह और 9 अपने जगह पर, अगर माइनस में 6 है तो बराबर के उधर जाएगा 9 की तरफ, तो प्लस में जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है तो बराबर के इधर उधर की क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 5y। ठीक ना, जोड़ेंगे तो दोनों में, और 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे y बराबर 15 माइनस में 5, तो 5 से कटेगा 3 मरतबे, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस में 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 3 में y बराबर हम लोग 3 रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो साइड में इधर चिन्ह काट देंगे और लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर -6 -4 और y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो y के जगह पर रखेंगे जो आया प्रश्न में से, माइनस में 3 आया तो माइनस में 3 रखेंगे। ठीक है, माइनस में 3 और बट्टे में क्या है 3, तो 3 रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बार बार नहीं उतार रहे हैं। x बराबर माइनस में 6 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, 4 3 में गुना का संबंध है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और बट्टे में 3, तो 3। समझ में आ गया, x बराबर हो गया 12 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 3 से जब कटेगा 6 तो 2 मरतबे, तो x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर क्या आया था 3 आया था, माइनस में 3 आया था, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर -3 समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है। ठीक है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देख लिए, यही समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो लिख देंगे ऊपर में विलोपन विधि से, और समीकरण क्या है 1 2 सीधा करके लाए थे उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो देखो विलोपन में मतलब क्या, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, हमको
देखिए समीकरण यही सीधा का कहलाया था, तो लिख दिए हम लोग। विलोपन का मतलब क्या होता है, या तो समीकरण दोनों में x वाला को बराबर कर दे चाहे y वाला को बराबर कर दे। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है 3x समीकरण में एक में है, समीकरण 2 में भी 3x है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन सिर्फ चेंज कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ पर चिन्ह दोनों में क्या है, प्लस का चिन्ह है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर चिन्ह हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे घटाने पर, सिर्फ अगर हम घटा देंगे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो जो प्लस में होगा समीकरण 2 में नीचे में वो माइनस में हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ हम माइनस का इसको घेर देंगे, ये दोनों है प्लस में। ठीक है, तो समीकरण 2 नीचे में जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी क्या है प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, पिछला चिन्ह को घेरेंगे, इस चिन्ह से हमको कहीं लेना देना नहीं, अगला चिन्ह जो हम करेंगे तो ये माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो इसको घेर देंगे, इस चिन्ह से लेना देना नहीं, हम प्लस के चिन्ह लिखेंगे। ये प्लस के चिन्ह है तो ये प्लस के चिन्ह लेना देना नहीं है, माइनस के चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए प्लस में 3x माइनस में 3x कट जाएगा। ठीक है, और प्लस में 4y प्लस में y, तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर में प्लस 4y है और नीचे प्लस में y हो गया। बीच वाला चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है, जब चिन्ह चेंज कर देंगे तो प्लस में 5y हो जाएगा, और बराबर में और माइनस में 6 माइनस में 9, तो क्या हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर माइनस में 15/5, 5 से कटेगा 3 मरतबे, तो y का मान क्या आ गया -3 आ गया, समझ में आ गया। हम लोग समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 ही में रख रहे हैं। ठीक है, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है 3x + 4y - 6, तो 3x + 4 और y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे -3। ठीक, समझ में आ गया ना। और बराबर में क्या है -6, तो -6 रख देंगे। ठीक है, 3x अपने जगह पर रहेगा, 4 प्लस माइनस माइनस के चिन्ह हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, बराबर के चिन्ह -6। 3x अपने जगह पर रहेगा और बराबर के चिन्ह -12 को उधर भेजेंगे, x की तरफ भेजेंगे, पहले 6 की तरफ भेजेंगे, तो -6 और -12 है इधर, बराबर के उधर जाएगा 6 की तरफ, तो +12 हो जाएगा, समझ में आ गया। 3x और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 से कटेगा 2 मरतबे, समझ में आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, और y बराबर क्या आया था -3 आया था। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर -3 समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। आपको जोन विधि से अच्छा लगा उस विधि को आप नीचे लिख दीजिएगा, विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।